जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो बायो-सैवर्ट के थ्रू हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, एक फाइनाइट वायर और एक जनरली हमने इनफाइनाइट वायर के लिए पढ़ा था, फिर उसी की हेल्प से हमने इनफाइनाइट वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। बायो-सैवर्ट लॉ बताता था कि एक एलिमेंटल एरिया के कारण, एलिमेंटल लाइन के कारण, यानी एलिमेंटल लेंथ के कारण किसी वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है उसमें से एलिमेंटल लेंथ ले लें, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। ये हमने अभी बायो-सैवर्ट लॉ से पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जब करंट किसी सर्कुलर लूप में दौड़ रहा हो, तब क्या होगा। अब देखो, अभी हम देखने वाले हैं कि कोई करंट कैरिंग लूप है, ये मान लो कोई लूप था, करंट कैरिंग लूप था। तो अभी हमें बायो-सैवर्ट लॉ पता है, तो बायो-सैवर्ट लॉ पता है तो हमने क्या किया, इस पे एक स्मॉल डीएल लेंथ ले ली। क्या ले ली इस पे, एक स्मॉल डीएल लेंथ ले ली, एक ऊपर ले ली एक नीचे ले ली। तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, ये आपको दिख रही है, ये चूड़ी दिख रही है, यस सर। दिख रही है। यस सर। तो ये आपकी ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये एक्चुअली में ऐसे है जो आपको दिख रही है। तो इसके, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे डीएल लेंथ मैंने ऐसे ली है, ऐसे करके लिए डीएल लेंथ ऐसे, और मैं अगर ऐसे करके एक लाइन बनाऊं, इसके सेंटर पे एक कोई पॉइंट है जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, सेंटर से एक लाइन गई है जिस पे कि कोई एक पी पॉइंट है जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन जो थी, ये जो पी पॉइंट है वो सेंटर के अलोंग है, सेंटर के अलोंग है, जिसकी डिस्टेंस है एक्स, एक्स डिस्टेंस का पॉइंट है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अब देखते हैं, ये जो मैंने ऊपर डीएल लेंथ मानी है और ये भी मैंने एक डीएल लेंथ मानी है, क्या ये छोटी लेंथ, बहुत छोटी लेंथ होगी, डीएल वेक्टर लेंथ, ये वेक्टर लेंथ। अब आप देखोगे जरा, ये जो डीएल वेक्टर लेंथ है, जब मैं यहां से इस लाइन को मिलाऊंगा तो क्या इस डीएल लेंथ के बीच में और ये जो आर वेक्टर बनाया है मैंने, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा एक देखो देखो कैसे होगा, लेंथ आपकी इस रिंग पे अगर मैं लेंथ लूंगा तो क्या ऐसे होगी, ऐसे, यस सर। ऐसे ना होगी। इसका मतलब लेंथ वेक्टर ये हो गया, लेंथ वेक्टर ये हो गया, ये ब्लैक पेन लेंथ वेक्टर हो गया। यस सर। अब देखो मैं आर वेक्टर बनाने वाला हूँ, आर वेक्टर में बना रहा हूँ ऐसे, ये आपका लेंथ वेक्टर हो गया और आर वेक्टर हो गया ऐसे, यही है ना आर वेक्टर, ये ब्लू पेन दिख रहा है आपको। यस सर। तो आप देखोगे जब मैं अगर इसको छोड़ दूं तो क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये देखो, यस सर। है कि नहीं। यस तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने देखा था, अच्छा एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होता था, क्या आपका डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता था और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता था। यस सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो था डिपेंड किस पे करता था, आपको किस पे डिपेंड करता था, डीएल क्रॉस आर वेक्टर करता था कि नहीं। यस सर। तो हमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर होगी वो परपेंडिकुलर होगी डीएल वेक्टर के भी और आर वेक्टर के भी। अब हम देखते हैं जरा एक चीज, देखो मान लिया कि मैंने ये आपका डीएल वेक्टर था, उसमें लिखा हुआ है, चलो इसको हटा देता। अब देखो आप यहां से आप देखोगे, ये माना कि फाई एंगल है, ये वाला इससे फाई एंगल है, तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये इधर होगा वर्टिकल से फाई एंगल। अब ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। आप एक बात बताओ, क्या मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा डीबी है, इस एलिमेंट के कारण मान लो डीबी आया, क्या ये डीबी जो होगा आर वेक्टर के और डीएल वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये बताओ। यस सर। होगा ना। अब एक बात बताओ कि मान लो ये कोई वो है एक्स एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, यहां से कोई आपका कोई वेक्टर है, मान लो ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, मुझे इसके परपेंडिकुलर कोई बी वेक्टर बनाना है, मान लो बी वेक्टर ही है ना, डीबी वेक्टर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है इससे 90 पे, इससे 90 डिग्री पे मुझे बी वेक्टर बनाना है। तो मान लो ये आपका बी वेक्टर, डीबी वेक्टर,
डीबी वेक्टर। अब मुझे आप देखोगे ये वाला एंगल दे रखा है कितना है, फाई। ये मान लिया मैंने एंगल फाई है, तो क्या ये वाला एंगल भी फाई होगा? Yes, sir. देखो Yes. ये 90 था, यहां से यहां तक 90 है, तो इन दोनों के बीच में, येलो और रेड के बीच में 90 है, तो अगर ये फाई हॉरिजॉन्टल से है यार, तो ये डीबी का फाई बनेगा वर्टिकल से। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. है? अब क्यों ये वर्टिकल क्यों आया है वर्टिकल से? क्योंकि आपका जो डीबी वेक्टर था वो आपके आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए था। सिमिलरली जैसे हमारा ऊपर वाले डीएल ने बनाया, क्या नीचे वाला डीएल भी वो बनाएगा? Yes, sir. नीचे वाला डीएल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, नीचे वाला भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो उसने भी बनाया, उसका भी एंगल फाई आया वर्टिकल से, उसका भी एंगल फाई आया वर्टिकल से। अब आप देखोगे जरा, अब आप यहाँ पे देखो कि क्या इस डीबी के दो कंपोनेंट होंगे? डीबी के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं? अब देखो डीबी के जब दो कंपोनेंट हो गए, तो एक आपका हो गया डीबी साइन फाई, एक हो गया डीबी कॉस फाई। भाई डीबी साइन फाई इधर हो गया, डीबी कॉस फाई ऊपर हो गया। सिमिलरली इस डीबी के भी दो कंपोनेंट हो गए, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। अब आप यहाँ पे देखोगे, क्या ये डीबी कॉस फाई को कैंसिल आउट कर देगा? Yes, sir. भाई आप एक चीज देखो ना, ये दोनों अपोजिट है बिल्कुल, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब आपको एक चीज और देखनी होगी, अगर ये 90 है, ये सारी चीजें आपको पता है, तो अब हमें अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या ये डीबी साइन फाई के कारण ही होगा? डीबी के साइन कंपोनेंट के कारण ही होगा? है भाई, कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो ले लूं, जैसे मान लो मैंने डीएल वेक्टर यहाँ पे ले लिया, तो क्या इसके पर यहाँ पे भी एक डीएल वेक्टर में कंसीडर करूंगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट इसके कॉस कंपोनेंट को उड़ा देगा? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कोई डीएल वेक्टर लूंगा, तो क्या यहाँ पे भी डीएल वेक्टर लूंगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट इसके कॉस कंपोनेंट को उड़ा देगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि जो नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे रिंग के कारण आएगा, क्या वो साइन कंपोनेंट के कारण ही आएगा? Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अब देखो ये सारी चीजें वही है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके आर के और डीएल के परपेंडिकुलर होता है, ये वही चीज बताई है इसमें। अब देखते हैं, मैंने बायो सेवर्ट चचा क्या बता के गए थे। बायो सेवर्ट चचा बता के गए थे कि म्यू नॉट आई डीएल साइन फाई अपॉन 4 पाई आर, ये हमें बायो सेवर्ट बता के गए थे कि नहीं कल लास्ट क्लास में? Yes, sir. Yes. अब देखो हमें थीटा क्या था, आपका थीटा क्या था? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था उसको हम थीटा बोलते थे। अब एक बात हो, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखोगे यहाँ पर 90 पुट कर दो जरा, 90 पुट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन बता, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बचा? Yes, sir. Yes, sir. अब आप जब आगे जाओगे तो हम देखो, ये वही बता रहा है जो मैंने बताया अभी, आपको लिख के बता रहा है बस। अब आप मेनली आगे पहुंचोगे तो आपको अगर एक, अब ये आपको डीबी इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर, ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि एक छोटे जो आपका एक छोटा सा डीएल लेंथ लिया था, उसके कारण आपका कितना हुआ है? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं उन छोटे छोटे जितने भी मैंने काटे थे, जितने भी मैं काट लूं, इस रिंग को मैं 10 पार्ट्स में काट लूं और उन 10 पार्ट के साइन कंपोनेंट को ऐड कर दूं, क्या मेरा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पूरे रिंग के कारण? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो ये रिंग है मेरी, इस रिंग को मैं तोड़ दूं 10 पार्ट्स में, इनको मैं 10 पार्ट्स में तोड़ दूं, फिर मैं इसको जोड़ दूं, उन 10 पार्ट्स को जोड़ूंगा, तो क्या मुझे एक पेरीमीटर मिलेगा इसका? Yes, sir. तो सिमिलरली मैं सबके उसके डीबी कंपोनेंट को ऐड करूंगा। क्या ऐड करने का तरीका हमारा इंटीग्रेशन होता था? Yes, sir. इंटीग्रेशन ही होता था ना ऐड करने का तरीका। तो हमने क्या किया,
टोटल बी निकालने के लिए हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई। अब डीबी साइन फाई क्यों किया है? क्योंकि हमारा साइन कंपोनेंट के कारण ही तो हो रहा है। यस सर। भाई डीबी साइन फाई के कारण ही तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब हमने क्या किया, डीबी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, म्यू नॉट आई डीएल साइन फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें साइन फाई की वैल्यू चाहिए जी, साइन फाई की वैल्यू कम से। अब हम चलते पीछे फिगर पर, पीछे वाले फिगर पर साइन फाई की वैल्यू पता करो। देखो यहां से हम क्या करते हैं, साइन फाई की वैल्यू पता। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर आपकी एक्स है, ये आपकी एक्स है और ये आपकी ए है, तो ये आर क्या होगा? आर की वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, ये वाला ट्रायंगल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे अगर कॉस फाई साइन फाई चाहिए, तो ये वाला फाई एंगल है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? यस सर। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे ए है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपने साइन फाई निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब हमें जरूरत क्या क्या थी इसमें? साइन फाई और आर दोनों की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, साइन फाई यहाँ पे देखो ए अपॉन, ये आपकी आ गई साइन फाई की वैल्यू, ये जो आई है आपकी साइन फाई की वैल्यू आ गई, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। भाई एक बात है, ये आर स्क्वायर है ना, हमारी आर की वैल्यू क्या आई थी? आर इक्वल टू आई थी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो क्या मेरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करूं, क्या वो पेरीमीटर के इक्वल होगा? यस सर। यस सर। क्यों होगा? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। जोड़ना यानी कि मैंने इस रिंग को, जो चूड़ी मेरे हाथ में लगी हुई है, मैंने इस रिंग को 10 पार्ट्स में तोड़ा, फिर मैंने उन सबको जोड़ा, क्या मुझे इस रिंग का पेरीमीटर मिलेगा? पेरीमीटर की इक्वल लेंथ मिलेगी? जैसे मैंने इस रिंग को 10 पार्ट्स में तोड़ दिया, फिर मैंने इसको लंबे लंबे लाइन में लगा के एक को स्ट्रेट करके लाइन में लगा के जोड़ा, तो मुझे क्या, मुझे वो जो लेंथ मिलेगी, टोटल लेंथ, क्या वो इसके पेरीमीटर के इक्वल मिलेगी? मिलेगी नहीं? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई। और देखो इसमें आर क्या है? ए है, तो क्या मैं 2 पाई ए लिख सकता हूँ पेरीमीटर? यस सर। यस सर। आपका हुआ क्या, आपका एक्सप्रेशन आ गया। देखो ये आपका आ गया डीएल की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आपका कांस्टेंट था, ये आपका कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। एक्चुअली हुआ ये था, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये इंटीग्रेशन से बाहर आया, इनटू, अब देखो डीएल आपका अंदर रहता, साइन फाई की वैल्यू पुट की आपने ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की आपने 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ डी, वो सॉरी इंटीग्रेशन डी। अब आपने यहाँ पे ये सारी चीजों को, इसकी वैल्यू आपने 2 पाई ए रखी है, आपने इस टर्म की वैल्यू आपने लिखी है 2 पाई ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस टर्म की वैल्यू है 2 पाई ए, इस टर्म की, ये है आपका पेरीमीटर। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आया कि म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया कि अगर किसी रिंग में करंट फ्लो हो रहा है और उसके एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस दूरी पे, अगर कोई पॉइंट है जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकता हूँ। क्लियर हुआ फॉर्मूला? यस। अच्छा एक बात मुझे अच्छे से बताओ कि अगर मैं इस एक्स डिस्टेंस को 0 कर दूं, इस पॉइंट को, ये जो एक्स डिस्टेंस है ना, इसको मैं 0 कर दूं, तो क्या मैं ओ पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा सेंटर पर? यस सर। पहुंच जाऊंगा ना? तो क्या मैं अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो मुझे
मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर ऑफ द रिंग मिल जाएगा। Yes, sir. मिल जाएगा ना, क्योंकि मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे मिला, देखो x इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2a। देखो एक्चुअली में फॉर्मूला था क्या, अभी देखो पीछे b का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, नहीं यही पे देख लो यार क्या लिखिए इधर। अब जहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करो, जरा x इक्वल टू 0 पुट करो तो ये तो गायब हो गया। Yes, sir. ये गायब हो जाएगा तो आप देखो क्या बचेगा, म्यू नॉट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, क्या मेरी a की पावर 3/2 बचेगा ओनली, a की पावर 3 ओनली। अरे Yes, sir. देखो देखो a की पावर 2 है फिर उसकी पावर 3/2, तो जब पावर को सॉल्व कर दे तो ऐसे हो जाएगा a की पावर 2 इंटू 3/2। अरे जब पावर होती है जैसे कि x की पावर 2 की पावर 2 है तो मैं क्या करूंगा, इन पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 2 इंटू 2 यानी कि x की पावर 4 हो जाएगी, होगा कि नहीं। Yes, sir. सिमिलरली मैं यहाँ पे a के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा a की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा बचेगा a की पावर 3। अब देखो यहाँ a स्क्वायर से a क्यू का पावर कट जाएगा तो मेरा फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये मेरा फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई रिंग है उसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे पता करना है कि म्यू नॉट, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब अगर a की जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ द रिंग है वो बहुत छोटी है अगर x है, तो सिमिलरली आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दोगे। अब ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दोगे तो आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। क्या किसी का माइक ऑन है, मुझे लग रहा है पायल। बेटा माइक को अपने को म्यूट पर रखा करो ना, क्योंकि क्लास में थोड़ा सा साउंड आ रहा था, मुझे पता चल गया था उससे किसी का माइक अनम्यूट है। अब देखो ये फॉर्मूला, अब मुझे क्या देखना है, आप एक चीज देखो इस फॉर्मूले में, देखो जरा क्या मेरा b यहां से देखोगे आपका म्यू जीरो कांस्टेंट है, अगर किसी वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी कांस्टेंट है, और आपका 2 भी कांस्टेंट है, तो क्या मेरा b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो रहा है। इनवर्सली है, नीचे है ना, तो 1/a होगा। यस सर कर दिया आपने, 1/a होगा ना, यानी कि जैसे जैसे मैं a को बढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जैसे जैसे मैं बड़ा रिंग लूंगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कम होगा। तो हम क्या, हमारा ऐसा ग्राफ आएगा कि जैसे जैसे मैं x को कम कर रहा हूं, या a ले लो या x ले लो, इसमें कुछ भी, मान लो a ही है, ये a ही है, जैसे जैसे मैं a को कम कर रहा हूं मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे ही a को बढ़ा रहा हूं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हमने सेंटर के लूप के सेंटर पर निकाल लिया था, लेकिन अगर हमारा कभी सेमी सर्किल आ जाए तो हमें सर्किल के रिंग के सेंटर पर तो फॉर्मूला निकाल लिया, इस रिंग के सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण, ये तो हमने निकाल लिया। तो अगर हमारा सेमी सर्किल आ गया तो क्या, भाई सेमी सर्किल भी तो आ सकता है। मैंने मान लो आपको दे दिया कि यहाँ से कोई करंट आ रहा है किसी वायर के थ्रू, ऐसे फ्लो होके ऐसे जा रहा है, ये भी आई है, यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम अभी कल की मॉर्निंग की क्लास में। ऐसे मैंने पूछा इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बी पॉइंट पे, और सॉरी बी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको सी बोलते हैं, सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इस वायर के कारण भी पता होना चाहिए, इसके कारण भी पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, और इस लूप के कारण भी पता होना चाहिए जो कि
सेमी सर्किल, पता होना चाहिए ना। तो अब उसके लिए हम जुगाड़ देखेंगे कि भाई कैसे निकालेंगे, कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी। देखते हैं। देखो, माना कि ये कोई रिंग है जिसमें कि आप जिसकी रेडियस ए है और उसमें ऐसे करंट फ्लो, उसमें कोई एलिमेंट मान लिया हमने, डीएल लेंथ का मैंने कोई एलिमेंट माना, तो उस डीएल लेंथ को, क्या मेरा जो डीएल लेंथ है वो एक के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। भाई अगर यस सर। अगर किसी रिंग पर कोई एक एल एलिमेंट ले लिया, मान लो ये पेन जो आपको दिख रहा है बड़ा सा दिख रहा है, हालांकि डीएल लेंथ ये वाली लेंथ ले ली, ये जो लेंथ ली है मैंने, ब्लैक पेन वाली डीएल लेंथ ली है, और इसके सेंटर से ये कोई रेडियस है, तो क्या ये ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे? यस सर। है ना? तो यही कंडीशन बनने वाली है इससे। तो ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता करना है कि डीवी क्या होगा उसके सेंटर पर। तो हमने देखा कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो लगाओ जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो करंट आपका ऐसे जा रहा है, करंट आपका ऐसे जा रहा है, क्या ऐसे होगा करंट? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होगा। देखो अंदर की तरफ हाथ जा रहा है, अंदर की तरफ होगा। आपका करंट ऐसे है, मान लो इस वाली साइड में ले लो, करंट ऐसे है, तो क्या हाथ मेरा अंदर की तरफ जा रहा है? जा रहा है कि नहीं? समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा? इनवर्ड होगा। इनवर्ड को कैसे शो करेंगे? इनवर्ड को क्रॉस करूंगा कि डॉट? क्रॉस। क्रॉस करोगे, हाँ बिल्कुल, इनवर्ड को आप करोगे क्रॉस, क्योंकि आपसे दूर जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। अब हम निकालते हैं जरा कैसे। हमें पता है डीएल लेंथ के कारण, हमारे चचा बता गए थे, बायो सेवर्ट चचा बता गए थे, बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा डीएल जो होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये छोटा सा है। अब हमें पता है डीएल लेंथ के कारण, और हमें एंगल भी पता है 90 डिग्री का एंगल होगा, है कि नहीं? अब अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही 90 डिग्री का एंगल हमें पता चला, तो हमने इसमें साइन थीटा की जगह 90 एंगल पुट कर दिया, थीटा की जगह 90 डिग्री का एंगल पुट कर दिया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर। यस सर। क्लियर है? अब हमें चाहिए क्या? पूरी रिंग के कारण चाहिए। हमें तो एक एलिमेंट के डीएल लेंथ के कारण पता चला है, अब हम पूरी रिंग के कारण पता करना चाहते हैं। अगर पूरी रिंग के कारण पता करना चाहते हैं तो कैसे आएगा भाई? तो क्या पूरी रिंग में डीएल लेंथ जितने भी लें उनको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका क्या है हमारा? इंटीग्रेशन। बिल्कुल। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो देखो फिर से वही हुआ कि आपका आई डी एल 4 पाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहा। डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन जब होता है तो किसके इक्वल होता है? ये 2 पाई ए, बिल्कुल, या फिर बोलूंगा पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल होगा यानी कि 2 पाई ए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से म्यू नॉट आई आपका कांस्टेंट है, तो 4 पाई ऐसे चलो कर लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई ए। तो आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो गई, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ए से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। अरे यही हमने निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए फॉर सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर। यस सर। यही तो निकाला था। अब हमें ये तो पता चल गया भाई कि उसके लिए है, लूप के लिए ये। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर पूरे सर्किल के लिए ये आ रहा है, तो हाफ सर्किल के लिए क्या होगा? सेमी सर्किल के लिए क्या आएगा? क्या इसमें का ना यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है। सेमी सर्किल, सर्किल का क्या होता है? आधा होता है ना। यस सर। तो इसको आधा कर म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू 1 पाई, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4a। सिमिलरली क्वार्टर सर्किल के लिए क्या होगा? क्या है सर्किल का? आई अपॉन 8a। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 8a। अब अच्छा आपको क्वार्टर के लिए पता चल गया, सेमी के लिए पता, सारी चीजें पता चल गई।
अब अगर मुझे ऐसे करके देते अगर क्वेश्चन कि मान लो ये कोई सेमी सर्कुलर आर्क है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इससे कोई करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, और ये एंगल है मान लो कोई मेरा कोई 30 डिग्री, इसके लिए कैसे पता करोगे भाई? ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना। Yes, sir. अब इसके लिए हम एक जुगाड़ देखने वाले, हालांकि यूनिटरी मेथड इसके लिए भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे कि सारे सर्किल के सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे। देखो हमें यहाँ पे जब देखा हमने, क्या ये जो जो सर्किल का फॉर्मूला आया था क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल Yes, है, sir. ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ग्राफ बन गया है ऐसे। ग्राफ Yes, समझ में आया sir. कैसे बना है? Yes, sir. अब हम देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं क्या, पूरे लूप में अगर हाफ सर्किल के लिए बना रहा है तो हमारा क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। और जो सेमी सर्किल के लिए बना रहा है, ये तो मैंने अभी बताया है आपको, सब बताया ही है, तो फिर इसको हटा देता हूँ ना, ये इसके ग्राफ के इसके ऊपर आ रहा है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि वो पीछे लिखा हुआ है, तो फिर इससे लिखने से क्या फायदा है, ये थोड़ा सा दिखेगा भी नहीं ना आपको नीचे वाला। तो आपको ये फॉर्मूले मैंने 3 बता दिए, लेकिन ये 4th जो फॉर्मूला बताया है ना, ये जो मैंने आपको केस बताया था, जो केस मैंने बताया था ना कि मान लो इस तरह का अगर कोई आर्क दे दिया आपको, मान लो थीटा एंगल है, यहाँ से ये गया, ये आया, यहाँ पर करंट आया, तो इसके कारण इस वाले मान लो ए पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण हमें फॉर्मूला यूज करना होगा म्यू नॉट आई अपॉन आई थीटा अपॉन 4 पाई ए, जिसमें थीटा हमेशा रेडियन में होगा, थीटा हमेशा रेडियन में होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम तीनों फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है? Yes, sir. अब अच्छा एक बात बताओ मुझे कि सर्किल के लिए थीटा की वैल्यू क्या लिखूं फिर मैं रेडियन में? सर्किल के लिए थीटा इक्वल टू क्या होगा सर्किल के लिए रेडियन में? बताओ। गायब, क्या हो गया? सर्किल, सर्किल सर्किल के लिए सर्किल, अच्छा पूरा सर्किल कितने डिग्री पे बनता है ये बताओ? 360 degree. 360 डिग्री। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इसको 360 को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? मान लो आपको 360 डिग्री कोई एंगल दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन के लिए क्या करोगे? 360 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। अब किस में हो गया ये? रेडियन में। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, यानी कि आपका जो सर्किल होता है वो क्या होता है, 2 पाई के, किसके इक्वल? 2 पाई रेडियन के। सिमिलरली सेमी सर्किल किसके लिए होगा? 180. कितना? 180. 180 डिग्री के लिए होगा सेमी सर्किल, 180 डिग्री के लिए होगा, तो इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका? पाई रेडियन। Pi radian. आपका हो गया पाई रेडियन। सिमिलरली अगर क्वार्टर सर्किल होगा तो क्या होगा? So 90. 90 डिग्री है, या फिर 90 बोलो, या बोलो क्या मैं पाई बाई Pi upon 2. 2 रेडियन बोल सकता हूँ? ये आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में आपको तभी पता चलेगा, तभी लगा सकते हो जब आपको रेडियन में आंसर पता हो। रेडियन में पता होगा कि कितना सर्किल के लिए होता है, कितना सेमी। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है ना, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाई स्कूल में तो मैथ पढ़ा था ना थोड़ा बहुत। अब हम देखने वाले हैं कि वो जो फॉर्मूला हमने देखा है, पीछे जो फॉर्मूला देखा था, उसमें फॉर सर्किल के लिए थीटा इक्वल टू पाई,
तो B इक्वल टू V नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई, ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने अभी पीछे बताया। इसमें थीटा इक्वल टू में क्या पुट करूंगा 2 पाई। जब मैंने थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट किया, जैसे ही मैंने थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट किया तो देखो आप पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स करेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। क्या यही आ रहा था? बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ सर्किल के लिए। यस सर। यस सर। भाई इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने 3 तरीकों से ड्राइव कर लिया इस फॉर्मूले। एक थीटा वाले फॉर्मूले से, एक जो मैंने बड़ा एक्सप्रेशन डेरिवेशन करवाया था उससे, और एक हमने सिंपल डेरिवेशन भी किया था कि रिंग में ही डीएल एलिमेंट मान। 3 तरीके से किया है। अब तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई पाई पाई। अब देखो थीटा इक्वल टू पाई पुट करो तो यहाँ पे पाई पुट किया तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए हो गया। पाई बाई 2 पुट करो, जब पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। आगे बढ़े फिर। यस सर। अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, तो ये क्वेश्चन करो जरा। अच्छा एक चीज मैं अभी इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई वायर, जब आप करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कल वाला थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा इसमें, आप लगाओ, पहले लगाओ आप तभी बात करूंगा। मैंने आपको बताया था इंटरनेट वाला केस भी आपको बताया था वायर के लिए। ओनली हैंड रेस करना है, आंसर नहीं बताना है, इतना याद रखिएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन है तो केवीडी नहीं खेलने वाले, 2 क्वेश्चंस के लिए क्या ही केवीडी खेलना है। करो जरा कंसेप्ट लगाओ, कल की क्लास लास्ट क्लास का भी कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा आज की क्लास का लगेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग की क्लास में आना है 100%। अगर आपको इस इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं, मॉर्निंग की क्लास के बाद में इन 2 टॉपिक से सारे क्वेश्चन कर लो आराम से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ तो सही, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? सर इनफाइट वायर और जो सेमी सर्कल से आएगा ना दोनों का, उन दोनों को फिर उसके निकालने के बाद क्या करना है, ये नहीं लग रहा पता। यही पता नहीं ना, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। ऐसे पता थोड़ी ना लगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें। देखो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि ये कोई वायर था, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लो कोई भी एक पॉइंट है, उस पे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मानी थी, ये डिस्टेंस ए थी। कल लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने फॉर्मूला। इस वाले एंड से फॉर्म एंगल था मेरा φ2 और इस वाले एंड से एंगल था मेरा φ1, था कि नहीं था?
यस सर। यस फॉर्मूला बताओ, चल मुझे फॉर्मूला बताओ, बी का फॉर्मूला क्या था इसके लिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन साइन फाई 5 2। किसी को याद नहीं है फॉर्मूला? अच्छा एक बात बताओ, अब ये कब था? जब दोनों एंड फाइनाइट है। अब मान लो कोई एंड एक इनफाइनाइट होगी, मैंने आपको इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला भी बताया, यस सर। इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला बताया था जिसमें साइन फाई 1 साइन फाई 2 1 1 हो जाते थे यस सर। म्यू नॉट Yes. 4 पाई आई अपॉन ए। अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन ए था ना बेटा, 90 Yes, 90 sir. डिग्री का एंगल होगा। यस अब इसमें क्या होगा, एक एंड आपका क्या है, एक एंड क्या है इसमें, एक एंड क्या है इनफाइनाइट। देखो दो चीजें बताऊंगा मैं आपको, जो यूज होने वाला है वो अभी नहीं बता रहा, यूज तो अलग ही होगा आपका। मान लो इस वायर का एक एंड इनफाइनाइट है, अगर मुझे चाहिए मान लो इस वाले, तो यहां से मुझे तो एक एंगल तो मिल जाएगा, एक एंगल तो मुझे फाई 2 तो मिल गया, क्या मेरा फाई 1 आपका 90 डिग्री है Yes, sir. कि नहीं? तो इस केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फाई 2 तो फाई 2 रहेगा, इसकी जगह पे मेरा आ जाएगा 1, आएगा कि नहीं? Yes, sir. यस अब देखो एक चीज और देखो, ये तो रहा आपका इस एंड से दूर हटके। अब आते हैं हम इस जो गिवन कंडीशन है इसमें, अब आते हैं इसमें जो गिवन कंडीशन है, देखो कि एक वायर है ऐसे करके, ऐसे ये तो डॉटेड है, यहाँ पे जाके वायर, अब इसके सामने ही कोई पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है सी। अच्छा इसके हम जो पॉइंट हमें सी दिया हुआ है, इससे हम दोनों एंड्स को मिलाते थे तभी एंगल नापते थे। Yes, दोनों sir. एंड भाई, इस ये जो पॉइंट था मान लो ये सी था, हमने इस वायर के दोनों एंड मिलाए, तब जाके सी उस वो जो फाई 1 फाई 2 की वैल्यू थी, इससे मिलाओ जरा दोनों एंड, एक एंड ये मिल गया, एक एंड तो ये मिलेगा, एक एंड तो सीधा ही है, इससे ये वाला मिल गया। तो मेरे दोनों फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180. 180 बोल दो, या फिर क्या मैं 0 डिग्री भी बोल सकता हूँ? Yes, अरे sir. 0 डिग्री भी तो बोल सकता हूँ। तो Yes, मेरी sir. फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 0 हो गई, तो साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 0 की 0 और कॉस 0 की 1. 1। अब मुझे एक बात बताओ, इस वायर के लिए मान लो मैं इसको, इस वायर को मान रहा हूं मैं 1, इस वायर को मान रहा हूं 1, और इसको मान रहा हूं 2, और इसको मान रहा हूं 3। तो एक बात बताओ मुझे, तो अब इस अगर साइन जी इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा B1? यस सर Yes, sir. तो हमें Yes, यहाँ से sir. क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला कि अगर कोई वायर है, उसके अगर स्ट्रेट लाइन बना है, उसके सीध में अगर कोई पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 जीरो Zero. होगा। सिमिलरली हमारे 3 वायर के लिए देखो जरा, 3 Zero. वायर आपका ऐसे जा रहा है, और आपका इस साइड में इंफिनिटी, आपका पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है C। तो ये सी पॉइंट भी आपका सीधा क्या आ रहा है, सीधा इसी लाइन में आ रहा है, तो इसके लिए भी आपका फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो अब क्या होगा, आपका B2 भी क्या हो जाएगा? 0 0. हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? ओनली, यानी कि अब मैं बोलूं कि बी नेट आपका वैसे कायदे में होता कि V1 प्लस B2 प्लस B3 होता, लेकिन अब क्या होगा, B1 आपका 0 है, B2 भी आपका 0 है, B3 आपके पास है। अच्छा सेमी सर्किल के कारण म्यू नॉट अपॉन, बताओ जरा सर्किल का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले, सर्किल का, सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है? सर म्यू नॉट आई अपॉन 2a. हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये सर्किल का हो गया। मुझे चाहिए किसका? सेमी सर्किल। क्या मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ये मेरा बी नेट एट सी पॉइंट आ गया। क्लियर है कैसे किया ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस इसी सर टाइप के काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं सुबह, इसीलिए सुबह की क्लास मिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सुबह की क्लास मिस की मतलब बहुत कुछ मिस हो जाएगा आप लोग।
अब सिमिलरली ये क्वेश्चन भी करके बताओ, ट्रायंगल वाला। इस क्वेश्चन में 3 वायर है, ए बी, बी पी, पी ए। हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे जरा बताओ मुझे। कंसेप्ट यही वाला लगेगा। कंसेप्ट ये जो मैंने अभी करवाया है ना, सेम टू सेम ऐसा ही कंसेप्ट, चलो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लगेगा, करके बताओ मुझे जरा कैसे होगा। आपके पास 4 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। 4 मिनट में देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जरूर हो जाए। आई एम गिविंग यू 4 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। Just give me the answer. हवा लग रही है कुछ? यस कर रहे हैं। करो करो करो। हिंट देता हूं मैं, किन्हीं 2 वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा पॉइंट बी पी पे। अब ये देखो, किन 2 वायर्स के कारण 0 होगा, किसी एक वायर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सर म्यू नॉट 2 I अपॉन 4 पाई ए। म्यू नॉट 2 पाई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है चलो। म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई ए। ठीक है ओके। और किसी का आया? आया किसी का और? रनिंग बहुत पतली लगती है ना, आपकी बार कोई मोटी रिंग यूज करूंगी। उड़ गए तोते। U upon I. हाँ तानिया बताओ। So mu not 2 under root 3 pi a. So mu not I under 2 under 3 pi. कि तानिया आप करीब करीब पहुंचे हो। हाँ तन्वी। Mu not I divided by 2 pi 3 pi a. ओके चलो, अब हम करते हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुकून से देखेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ, पी पॉइंट है, मुझे पी पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या मेरा ये टोटल पी पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या बी ऑफ ए बी प्लस बी ऑफ बी पी प्लस बी ऑफ पी ए, इन तीनों वायर्स के कारण होगा? यस सर। 3 वायर में हो रही है। अब आप देखोगे कि पी पॉइंट 2 वायर्स के अलोंग पड़ रहा है, आगे पड़ रहा है, सेम उसी पॉइंट पे पड़ रहा है वायर के अलोंग। किसके? ए बी, ए पी और बी पी के कारण पड़ रहा है कि नहीं?
अरे अभी मैंने बताया Yes, sir. कि जैसे कोई वायर हो, उसके सीध में या तो इस साइड में कोई पॉइंट हो या इस साइड में कोई पॉइंट। जैसे ए है, ये आपका बी है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट ए इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी इक्वल टू क्या होगा, 0। या फिर यहाँ पे ही कोई पॉइंट दे दे, इसी जगह कोई पॉइंट सी दे दे, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी भी 0 होगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, यही कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वीपी और सिमिलरली वायर एपी 0 हो जाएगा। है? Yes, sir. तो आपका क्या होगा, ए बी के कारण 0 हो जाएगा प्लस बीपी के कारण 0 हो जाएगा, तो नहीं ए बी के कारण 0 नहीं होगा ना, ए बी कारण तो बचेगा ना, क्योंकि ए बी लाइन ये है, ए बी ये है। हमने पढ़ा था कि अगर ये कोई वायर है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, उसके दोनों एंड्स को मिलाएंगे और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन थी उसको मिलाएंगे, हमें यहाँ से मिलेगा φ2 और यहाँ से मिलेगा φ1, और हमें फॉर्मूला पता है। तो हमारा ए बी का तो होगा, लेकिन बीपी और पी ए का आपका 0, तो हमें ए बी का निकालना है। अब देखते हैं ए बी का कैसे निकालना है। देखो, क्या मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं इस पे? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें परपेंडिकुलर क्यों गिराना पड़ता है? क्योंकि जब हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, यहाँ से जो φ1 φ2 ले रहे, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए थी, तभी हमारा φ1 और φ2 डिवाइड हो रहे थे कि नहीं। तो हमने ये Yes, मैंने sir. गिराया, तो क्या ये वाला एंगल मेरा φ1 होगा और ये वाला एंगल φ2 होगा? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, Yes, sir. ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल की वैल्यू, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 degree. 60 degree. एवरी एंगल आपका कितने का होगा? 60 degree. 60 डिग्री, 60 60 डिग्री का, और ईच साइड आपकी इक्वल होगी, साइड आपकी इक्वल होगी। यानी कि अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी लेंथ भी ए होगी और इसकी लेंथ भी ए। अब मुझे बताओ, ए बी पी, मैं इसको मान लेता हूँ सी, फॉर ट्रायंगल ए बी नो ए सी पी में, अगर मैं, मुझे पता करना है। अच्छा, एक बात बताओ, चलो पहले एंगल निकालते हैं। अगर ये आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, वगैरह लू, ये आपका अगर 60 डिग्री है ये वाला, तो क्या ये φ2 आपका 30 डिग्री होगा और ये φ1 भी Yes, आपका sir. 30 डिग्री होगा कि Yes, नहीं sir. होगा, पहले ये बताओ। Yes, होगा sir. ना? तो अब ये दोनों अगर 30 डिग्री के होंगे, तो आप एक बात बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायंगल को बना लेता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को। क्या है ये है आपका ऐसे और ऐसे और ऐसे, इसी के ऊपर ही बनाता हूँ बैठ के, नहीं ये ऐसे है, ऐसे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है सी, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्या ये a/2 होगी? Yes, sir. और ये आपकी क्या है, ए है, ये आपकी है ए, और ये है आपकी मान लो एक्स। मुझे एक्स निकालनी है। एक्स निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, क्या कॉस ले लूं मैं? कॉस 30 की वैल्यू बताओ यार, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? यहां से कॉस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. अब cos 30 के लिए बेस क्या है इसका? अगर ये एंगल 30 है तो बेस x हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है Yes, आपका? a है, a आपका हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई। x नहीं, इसको a ले लेते हैं ना, हमारे फॉर्मूले में a रहता है, एक्चुअली में a रहता है ना हर जगह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, sir. अरे हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a रहती है तो इसको a ही ले लेते हैं, फॉर्मूले में थोड़ा आसानी होगी। तो हमारा a अगर आपने निकाला है तो हमारा a आ जाएगा, ये k है ना, k। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज, अरे ये भी ए दिया है, वो भी ए लेते हैं, अलग ही लेना पड़ेगा। ये आपकी साइड ए है, तो हम इस लेंथ को ए नहीं ले सकते ना, मिक्सअप हो जाएगा। Yes, yes, sir. sir. एक्स एक्स ही लेते, चलो एक्स ही ले लेते, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कौन सा ए निकाला है हमने, एक्स ही ले लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे था ए, तो ए cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या है?
ए इंटू अंडर रूट 3/2 होती है कि नहीं? यस सर। यानी कि ए की एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई कि ए रूट 3/2। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि बीपी इक्वल टू मेरा होगा बी इस वायर के कारण कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन, यहाँ पे एक्स है, आई अपॉन एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होगा कि नहीं? यस सर। अब जरा इस वैल्यू को पुट करो जरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स क्या है आपका, ए रूट 3/2 यस यस सर। सर। साइन 30 प्लस साइन 30। अरे फाई 1 फाई 2 आपका 30 डिग्री है ना दोनों। यस सर। अब आप इधर देखोगे ये 4 पाई है, अब आप इधर देखोगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इधर हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2 आई अपॉन रूट 3a। यहाँ देखो 1/, इधर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये आपका जुड़ के 1 हो जाएगा। यस सर। यस सर। आपका एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा बी का कि म्यू नॉट या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि इस 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यस तो आपका बचेगा क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रूट 3a, यही बच रहा है। यस सर। अरे 2 पाई अंडर रूट 3a आपका, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आंसर हो जाए। समझ में आया? देखो मुझे आपको समझाना पड़ा इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज आप एक बार समझ में आ गया, कंसेप्ट आ गया, आप 1 मिनट में निकाल दो। आपको पहले ही पता चल गया एपी और बीपी के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, आपको एबी के कारण निकालना है। एबी से आपको परपेंडिकुलर गिराया पी पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया, ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री का था, 30 में डिवाइड हो गया, यानी कि मुझे फाई 1 मिल गया 30 डिग्री, फाई 2 मिल गया 30 डिग्री, दोनों फाई 1 फाई 2 की वैल्यू। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि पी से सी के पीसी डिस्टेंस चाहिए। पीसी डिस्टेंस के लिए मैंने cos थीटा अप्लाई किया, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई किया तो मैंने वो जो पीसी डिस्टेंस थी मेरी आई a रूट 3/2। सिंपली इस क्वेश्चन में अप्लाई किया, फॉर्मूले में आंसर आया। मैंने आपको बहुत कुछ समझाया इस क्वेश्चन में, बैकग्राउंड इसका क्या क्यों होता है, ये सारी चीज समझाई, तो आपका क्लियर है आप? यस सर। अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग की क्लास में आना है, इसी टाइप के काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मॉर्निंग क्लास में आपको सबको आना है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन, फिर मिलते हैं मॉर्निंग में 6 बजे, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन, ओके बेटा, बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर।